एक महिला शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि डिजिटल अरेस्ट होने की वजह से उस महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मामला 30 सितंबर का है, जब पीड़िता स्कूल में पढ़ा रही थी। उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिस पर एक पुलिस वाले के भेष में एक शख्स ने बताया कि आपकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है और ये कहा कि आप इसी नंबर पर 1 लाख रुपए भेज देंगे तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। ये सुनकर महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उनके पास ये कॉल बार बार आने लगी। मजबूरी में वो कॉल ले रही थी। लगातार तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। रणवीर हमारे सहयोगी इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि एएसपी ने क्या कहा। व्यक्ति जिनका नाम सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं। बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है, जो कि अछनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी की स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहाँ से नंबर आया, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 30/9/2024 को मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया, जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। फिर तकरीबन मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद घर पर आई। घर पे आते ही रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वो अपने घर पर आई, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। रणवीर, ये ठगी का तो मामला है ही, एक तरह से ये हत्या का भी मामला हो जाता है। हालांकि कानून इस बारे में नहीं कहता, लेकिन लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है ऐसे मामलों में। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो मॉडर्न जमाना है, तकनीक का जमाना है, वहाँ एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट, और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ, जहाँ पे लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। 58 साल की मालती वर्मा, जो कि अछनेरा के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका थी, पढ़ी लिखी थी और पढ़ाने का काम करती थी, उनको एक कॉल आती है और कॉल करने वाला कहता है कि मालती वर्मा, आपकी बेटी जो कि सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसकी बदनामी ना हो, ये मामला किसी को पता ना चले। अगर आपको ये सब करना है तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जाहिर है, माँ है, और माँ जिस तरह से ये बात सुनती हैं, घबरा जाती हैं और डर जाती हैं। उसके बाद बार बार जब फोन आता है तो मालती वर्मा अपने बेटे को फोन करती हैं और बताती हैं कि इसी तरह की घटना हुई है जिसमें उसे फोन आ रहा है। मालती वर्मा के बेटे ने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया, जो कि बीफामा कर रही है, और उसने पूछा कि तुम कहाँ हो। तो उस बहन ने बताया कि वो अभी कॉलेज में है। तो भाई को ये पूरा वाकया समझ में आया और भाई ने अपनी माँ को समझाने की भी कोशिश की कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक कॉल करने वाली की जो बात थी, वो मालती वर्मा के दिमाग में कुछ इस तरह से घुस चुकी थी कि वो उनको इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि उनको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल पुलिस जो है, जिस नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। कहाँ से कॉल किया था, किसने किया था, ये सारे ऐसे पहलू हैं। लेकिन जाहिर है कि डिजिटल अरेस्ट का ये जो मामला है, ये लगातार एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो लखनऊ में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ कुछ दिन पहले घटना हुई, और पीजीआई की डॉक्टर, यानी इस चपेट में वो लोग आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो संभ्रांत हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें ये घटना ऐसी है जिसमें डिजिटल अरेस्ट की वजह से किसी की मौत हुई है। तो जाहिर है कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं अभी तक तो सिर्फ आर्थिक ठगी की वजह होती थी, लेकिन अब
ये जानलेवा होती जा रही हैं। इसलिए फिलहाल लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और जाहिर है कि पुलिस को भी साइबर अपराधों में कुछ न कुछ इस तरह की कार्रवाई करनी होगी जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके। जी, शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को ऐसी कॉल से सावधान रहना है और जागरूक करने की भी लोगों को बहुत ज़रूरत है।